हाय एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी समझाने वाली हूँ और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको रेमेडी और किस हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड है वो मैं समझा देती हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप डू एंड डोंट्स नहीं समझेंगे तो फ़ायदा होने की बजाय कई बार नुकसान होता है। होम रेमेडी है स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो रहे हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ रहा है, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाते हैं, एक्ने हो रहे हैं, हाथ पैरों में आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार होते हैं, वेजाइना और ग्रोइन रीजन में मेल का जो जेनाइटल रीजन होता है टेस्टिकल में या पेनिस के नीचे, या फीमेल का जो पार्ट होता है वहाँ लीविया मेनोरा जिसको कहा जाता है, मेजर कहा जाता है, मतलब जो बाहर की स्किन है यहाँ पर, अथवा अंगूठे पे, पैरों में अक्सर हो जाते हैं। हम जूते पहन के रखते हैं ना, तो कई बार दांत खाद खुजली जैसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उन सारी चीजों में आपको चूने का प्रयोग करना है। आप सिंपल चूने का लेप करिए और लेप करने के बाद में आपको उसे 2 से 5 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद में आप उसे धो दीजिए। बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी है। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में 2 बार तो आपको किसी भी प्रकार के जो स्किन इन्फेक्शन है उसमें फ़ायदा होगा। यहाँ तक हमने होम रेमेडी के बारे में बात कर लिया। अब हम इसका जो एप्लीकेशन है, जो उसके पीछे की साइंस है या जो आयुर्वेद कॉन्सेप्ट है उसे डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा हो। चूना जो होता है इसके 3 गुण होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज, ये बहुत ज्यादा ड्राई होता है, रुक्ष गुण का होता है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा उष्ण होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और तीसरा, ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है किसी भी चीज का भेदन करने वाला। तो जब आप इसको अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक्ने के लिए लगाया, तो ये क्या करेगा, पहली चीज तो वहां पर जो भी डिस्चार्ज निकल रहे हैं अपने रुक्ष गुण के कारण ये उसको सोख लेगा। जो डिस्चार्ज निकलता है, जो पस निकलता है, उसे सोख लेगा। लेकिन ये उष्ण गुण के कारण उसे पका करके और वहां पर जो अवरोध हो गया है उसको खत्म करेगा और अपने उष्ण गुण के कारण वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। तीक्ष्ण गुण के कारण वो जो रास्ता जो बंद हो गया है उसे निकालने में मदद करेगा। तो अपने तीनों गुणों के कारण ये टोटल मिलाकर आपके जो ब्लड कैपिलरीज को इम्प्रूव करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन वहां पर जो छोटी सी ग्लैंड है, जो कि जिसको जो एक्ने का कारण होती है, छोटी छोटी सी ग्लैंड होती है हमारे चेहरे के ऊपर, उन ग्लैंड का जो मुंह होता है वो डर्ट से बंद हो जाता है, उसकी वजह से एक्ने होते हैं। तो वो डर्ट को खत्म कर रहा है, वहां ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव कर रहा है, वहां जो पस भरा हुआ है, जो सिक्रेशन जो भरा हुआ है उसको रुक्ष गुण के कारण सूख रहा है। तो इस प्रकार से काम करेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, थैंक गॉड वो मेरे पेशेंट नहीं थे, लेकिन एक बार की बात है कि मेरे जो पड़ोसी रहते थे उनको ना यहाँ पर कुछ हो गया था, कुछ स्पॉट होगा या कुछ रहा होगा। तो उन्हें किसी ने बताया कि यार चूने का लेप लगा लेना तो ये फायदा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रात को वो टीवी देख रहे थे और टीवी देखते में उन्होंने चूने का लेप लगा लिया और सोचा कि जब से ये खत्म होगा उसके बाद जाके धो लेंगे चेहरा। लेकिन उन्होंने गलती से, उनको चूंकि रात का समय था और टीवी देखते देखते आ गई नींद। अब जैसे ही उनको नींद आई वो सो गए। रात भर, रात को 9-10 बजे जितना भी टाइम रहा होगा, तब से लेके अगले दिन सुबह तक वो लेप चूना वहां पे लगा रहा। अब चूना क्या होता है ना, ये जलाने का काम करता है, ये जला देता है स्किन को। पहले आपके इन्फेक्शन को जलाएगा, वहां जो वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको जलाएगा। लेकिन अगर आप इसे लगा रहने दोगे तो ये धीरे 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 आपकी स्किन को भी जला सकता है। ये क्षारीय गुण का होता है, ये स्किन के अंदर होल बनाता है। तो उन्होंने चूंकि चूना का लेप यहाँ पर लगा छोड़ दिया, तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उनका ये पूरे चेहरे पर इतना, कम से कम इतना गहरा घाव बन चुका था। ठीक है, ये चूने के कारण होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी मेडिसिन का सही इस्तेमाल करेंगे ना तो फायदा होगा। अगर आप उसे लगा छोड़ देंगे, आप उसका गलत प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। यहाँ पर सेम ऐसे ही हुआ, उनको चूने की वजह से घाव हुआ और जब वो घाव हुआ तब जरूर हम हॉस्पिटल में गए थे। तो वहां जो डॉक्टर थे वो हमें चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, देखो ये आयुर्वेद की उटपटांग दवाइयों का प्रयोग करते हो उसकी वजह से हो जाता है। उस दिन मुझे इतनी गुस्सा आई थी। बताओ, अब किसी के घर में पैरासीटामोल की टैबलेट है जो बुखार के लिए यूज करते हैं, अगर अब कोई व्यक्ति 10, 12, 20 पैरासीटामोल खा ले तब हम उस व्यक्ति को दोष देंगे कि पैरासीटामोल को दोष देंगे? पैरासीटामोल तो अच्छी मेडिसिन है, बुखार तोड़ने के लिए काम करती है। अब किसी व्यक्ति ने 20 पैरासीटामोल की गोली खा ली, उसके घर में अवेलेबल थी, तो भाई वो व्यक्ति गलत है ना। एलोपैथी साइंस या मॉडर्न साइंस थोड़ी गलत हो जाएगी। वैसे ही अगर आप आयुर्वेद के जो नुस्खे होते हैं, जो होम रेमेडीज होती हैं, उसको बिना समझे गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो गलती आपकी है। होम रेमेडीज तो कारगर है।
यहाँ पर मैं और टिप्स आपको देती हूँ। अगर आप चाहो कि आपको स्किन पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है अभी गर्मी का मौसम आएगा तो पसीने की वजह से आपके जो कोहनी वाला हिस्सा होता है यहाँ पर अंडरगारमेंट्स आप पहनते हो तो वहां पर एक लाइन बन जाती है, उसमें ना इन्फेक्शन और खुजली होने लगती है क्योंकि वो पसीने के कारण होता है। पसीने में जो क्या होता है छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं, वायरस बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ कर जाते हैं गर्मी के कारण। ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, आप अपनी हैबिट में डाल दीजिए हफ्ते में 1-2 बार चूने का बिल्कुल पतला लेप बनाइए और उसे पूरे शरीर पर, पूरे सिर से लेके पैरों तक पूरे शरीर पर लगा लीजिए, लेकिन बिल्कुल टाइमर लगाकर करिए। 2 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करिए और तुरंत जाके नहा लीजिए। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल पतला लेप लगाना है। तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है गर्मी के कारण, पसीने के कारण, वो सही हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जितना भी गंदगी जमा हो गई है, जो डेड स्किन जमा हो गई है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लगाना केवल 2 मिनट के लिए है। चेहरे के ऊपर बिल्कुल कम मात्रा में लगाइए, बहुत पतला लगाइए। जो हमारी मोटी स्किन होती है जैसे हाथ है, पैर है, यहाँ पर आप ज्यादा लगा सकते हैं। कहीं पर भी कोई घाव हो रखा है, कोई कट लग गया है, वहां पर चूने का लेप मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि घाव में चूना उसे जला देगा, वो घाव को बढ़ा देगा। तो अगर आपको कोई घाव हो गया है, कोई फोड़ा फुंसी जो फूट चुका है, वहां पर आपको इसका लेप नहीं करना है क्योंकि बढ़ जाएगा। आंखों के आसपास इसका लेप नहीं करना है क्योंकि चूना जला देता है और हमारी आंखों की जो स्किन होती है ना, जो स्किन नहीं सॉरी कंजक्टाइवा होता है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो आंख में अगर चूने का लेप गया तो ये घाव पैदा कर देगा। इसलिए जब आप चेहरा धोएंगे तो बहुत अच्छे से आंखों को बंद करके रखना है। और अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए तो घबराना नहीं है, पानी से, अच्छे साफ पानी से 6-7 बार धो लीजिए। उसके बाद आंख में घी लगाइए। अक्सर लोगों को लगेगा कि चूना क्षारीय होता है तो उसका एंटीडोट क्या होगा, अम्ल होगा। ये हम कॉमन लॉजिक लगा के चलते हैं ना कि क्षार का उल्टा क्या होता है, अम्ल होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपको चूने से कोई भी घाव हुआ है तो वहां पर आपको अम्ल नहीं लगाना है, वहां पर आपको घी लगाना है। अगर चूने से आपकी आंखों में जलन होने लगे तो आप थोड़ा सा घी का लेप कर लीजिए। चूने से इस प्रकार जब आप नहाएंगे उस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साबुन ऑलरेडी क्षारीय होते हैं। तो आप ऑलरेडी आपने चूना लगाया, फिर आप साबुन से नहा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो उस दिन आप साबुन का इस्तेमाल मत करिए, केवल चूने का लेप करिए और अगले 2-3 मिनट के बाद में आप नहा लीजिए नॉर्मल सादे ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहाइए, ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे चूना ऑलरेडी उष्ण है, उसके ऊपर आप गर्म पानी से नहा लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है, चमड़ी पे खुजली वगैरह चालू हो जाए, जलन चालू हो जाए। तो ये गलतियां नहीं करना है। लेप लगाने के बाद में जब आप नहाएंगे तो आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होगी। घबराना नहीं है, नॉर्मल है। किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर क्रीम से आप अपने चेहरे की मसाज कर लीजिए, उसे हाथ पैर पर लगा लीजिए। सिंपल टिप्स को ध्यान में रखते अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। खास तौर से अगर फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी है, दाग, खाज, खुजली किसी भी प्रकार से हो रखा है आपको, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औषधि है, ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब। ध्यान रखिए जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या होगा कि आपकी वेजाइना के अंदर की जो लाइनिंग होती है, मेल में पेनिस की जो ऊपर की स्किन होती है, वो जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है, आंखें हैं, मुंह है, इनके अंदर चूने का लेप नहीं करना है। जो लोग पान खाते हैं ना वो अक्सर चूना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। चूने का दोष नहीं है, गलत तरीके से खाया इसलिए दोष है। ठीक है, अगर आपको चूना लगाते समय कोई दिक्कत महसूस हो, किसी प्रकार की जलन हो, कुछ भी हो, तब आप चूने की पोटेंसी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चूने के लेप के साथ में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। शहद मिलाने से उसकी जो जलन है, जो बर्निंग सेंसेशन है, वो कम हो जाएगी और फायदा ज्यादा कंडीशन में करेगा। छोटे बच्चे हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है अथवा बहुत ही कम मात्रा में करना है और कम समय के लिए करना है। जैसे स्किन मोटी होती जाती है, यानी कि आप अडल्ट पर्सन है, एज आपकी ज़्यादा है, वहाँ आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2-3 मिनट मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं करना है। शहद के साथ में लेप लगाएंगे तब आप अगर इसे 5 मिनट भी रखेंगे, 10 मिनट भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चूना और शहद एक दूसरे के अपोजिट गुण वाले होते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट या बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। प्लेन चूने का इस्तेमाल किया है तो केवल 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट तक ही आपको इस्तेमाल करना है। बाकी चूने के इंटरनल प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी में चूने का प्रयोग किया जाता है, स्टोन की प्रॉब्लम में, पेशाब की जलन में चूने का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो सारी बातें हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर कोई ऐसी और होम रेमेडीज पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं उनके बारे में और डिटेल में बात कर सकूँ।
सकूं। हाँ, याद रखिए, आपको जो पान की दुकान पे गीला चूना, खाने वाला चूना मिलता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। पुताई वाले चूने का इस्तेमाल नहीं करना है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। खाने वाला चूना जो कि पान की दुकान पर आपको छोटी सी डब्बी के रूप में अवेलेबल होता है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बाय बाय।